हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्निंग टीम में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है पृथ्वी की गतियां और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो पहला टॉपिक जो है वो हमारा पृथ्वी की गतियां हैं। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे कि गतियाँ हैं घूर्णन और परिक्रमण, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। घूर्णन गति क्या होती है? अपने अक्ष पर ही घूमना। ठीक, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, 24 घंटे लेती है। ये कौन सी गति है? घूर्णन गति। और परिक्रमण मतलब यहाँ पे है सूर्य के चारों ओर घूमना, अंडाकार रास्ता अपनाते हुए 365.25 दिन में ये परिक्रमा करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषुवत रेखा पर ये अधिकतम होती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है घटते घटते। घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। तो ये हमारी कुछ गतियाँ हो गई पृथ्वी की। अब बात करते हैं उपसौर क्या है, अपसौर क्या है। सबको इस नाम से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ये थोड़ी सी हम यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। उपसौर की बात करते हैं तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे ज़्यादा पास होती है, ठीक, तो उसको हम उपसौर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पेरिहीलियन बोलते हैं। और इसको अगर हम ट्रिक के तौर पे याद करना चाहें तो पृथ्वी पास पेरिहीलियन, PPP। ठीक, तो ये कंडीशन हमारी हो गई उपसौर की, पेरिहीलियन। आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया होगा, तो आपको कोई भी वहाँ पे डाउट नहीं होगा। और ये डे कौन सा होता है? 3 जनवरी को ही होता है उपसौर का। ठीक, ये दूरी कितनी है? 14.73 करोड़ किलोमीटर है। और जस्ट इसका अपोजिट आप समझ जाएंगे, इसमें ट्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है, अपसौर की कंडीशन। ठीक, एपीलियन, जिसमें पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होती है। कितनी दूरी पर? 15.3 करोड़ किलोमीटर। ये कौन सा डे होता है? 4 जुलाई। इस फिगर से आप देख सकते हैं कि जनवरी और जुलाई में ये दोनों कंडीशन हमारी पड़ती है, उपसौर और अपसौर की। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो 181 होती हैं। आप ये फिगर से देख सकते हैं, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनी हुई हैं। और जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो वर्टिकल बनी हुई है, 360 होती हैं। 2 अक्षांशों रेखाओं जो होती हैं, उन रेखाओं के बीच की दूरी या 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 डिग्री होता है और दूरी जो होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। अब हम बात करते हैं कि विषुवत रेखा पर ये होती है दूरी, ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पर ही घटती जाती है। आप दो देखिए, देशांतर रेखाओं को ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ध्रुवों की तरफ बढ़ रहा है, तो दूरी घट रही है। ठीक है, और 1 डिग्री देशांतर का मतलब समय की बात करें तो 4 मिनट मतलब होता है। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की। विषुवत रेखा या इक्वेटर, तीनों एक ही हैं। विषुवत रेखा हम आपको बता चुके हैं, और भूमध्य रेखा नाम समझ रहे होंगे, भूमध्य मतलब पृथ्वी को बांटने वाली मध्य से। ठीक, जिसे इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री अंश अक्षांश पर ये होती है, पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त यहीं से बनता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि विषुवत रेखा पर ही इसकी सबसे ज़्यादा दूरी होती है, तो उससे बना हुआ वृत्त जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। विषुवत रेखा जो है वो भूमध्य रेखा है, जो कि पृथ्वी को हमारे 2 बराबर भागों में बांटती है। विश्व भूगोल का पार्ट 1 देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आई होप कि आपको यह वीडियो भी हमारा पसंद आ रहा होगा। अब बात करते हैं कर्क रेखा की और मकर रेखा। कर्क रेखा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भूमध्य रेखा से समांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो है गुजरती है। 23.5 डिग्री हम उत्तर की तरफ जाएं तो कर्क रेखा, और जस्ट अपोजिट दक्षिण की ओर जाएं 23.5 डिग्री तो हमारी क्या है? मकर रेखा। तो ये तीनों हमारी रेखाएं हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में आ भी जाते हैं, जिन्हें हम इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको आई होप अच्छे से इसमें समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी अनक्लियर हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोल सकते हैं, हम आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं, तो इसको देखिए, हमने मार्च से लेकर दिसंबर तक एक ऐसे रोटेशन में बांट रखा है, 3-3 मंथ में, जिससे हम आपको बताने में आसानी होगी और आपको समझने में। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च की। तो सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत, वो देखिए हमारी पृथ्वी पर बराबर बराबर पड़ रही हैं। कर्क रेखा हो, चाहे विषुवत हो, चाहे मकर रेखा है, तीनों पर बराबर पड़ रही हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिन और रात हमारे बराबर होते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो रहे हैं 21 मार्च को, और 23 सितंबर को भी। तो 23 सितंबर को हम अभी सितंबर वाली लाइन पर ही बात फिर से एक बार दोहराएंगे। अब हम बात करते हैं जून की, 3 मंथ बाद बढ़ते हैं। तो
जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ रही कहाँ, कर्क रेखा पर, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा इस टाइम कर्क रेखा का वो ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, तो कर्क रेखा के पार्ट पे लंबवत पड़ रही है। तो यहाँ पर हमारा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है, ठीक। और छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का, वो फिर से हम दिसंबर में बताएंगे। और 21 जून को आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। अब बात करते हैं सितंबर की, तो सेम जैसे अभी मार्च की बात कर रहे थे कि बराबर बराबर रेखाओं पर हमारी किरणें पड़ती हैं, वैसे ही इस कंडीशन में भी सेम पड़ती हैं, दक्षिण गोलार्ध में भी। तो यहाँ दक्षिण और उत्तर दोनों में ही तो पृथ्वी पर दिन और रात यहाँ भी बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब हम बात करते हैं दिसंबर में, तो यहाँ पर अब सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहाँ पड़ रही हैं, वो हमारी पड़ रही हैं मकर रेखा पे, ठीक है। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब हो रहा है हमारा, 22 दिसंबर को। तो छोटा कब हो गया, 21 जून को। तो जस्ट ये अपोजिट कंडीशन हो गई जून और दिसंबर की यहाँ पे। बाकी मार्च और सितंबर की बात करें तो सेम पृथ्वी पर दिन हमारे रात बराबर हो रहे हैं, क्योंकि जो किरणें हैं सूर्य की वो बराबर पड़ रही हैं। अब कुछ रेखाओं की बात करते हैं जो मानचित्र पर अंकित होती हैं। तो नाम है आइसोबार, आइसोहेप्स, आइसोनेफ, आइसोटेक और आइसोथर्म। ये रेखाएं क्या है, आइसो मतलब समान चीज़ों को दर्शाने के लिए होता है। कुछ स्थानों को जैसे दाब की स्थिति की जो दर्शाएंगी रेखाएं उनको आइसोबार कहेंगे, ऊंचाई जो दर्शाएंगी आइसोहिप्स कहेंगे, बर्फ वाले स्थानों को दर्शाएंगी आइसोनेफ, पवन की गति को बताएंगी आइसोटेक और टेम्परेचर को बताएंगी समान, वो है आइसोधर्म। तो ये कुछ रेखाएं हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो हमने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को। तो ये जो दिनांक रेखा है ये क्या है, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक समझौता हुआ था जिसमें इस अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को मानक बताया गया। ये जो है 180 डिग्री देशांतर को माना गया अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ये अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। अटलांटिक महासागर आपको पता होगा, यहाँ पे टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था। और ये जो है हमारा एस आकृति के आकृति में होता है, इस शेप में होता है, एस शेप में, जो कि अमेरिका और यूरोप एशिया के मध्य में होता है, फैला हुआ है ये, ठीक है। और ये जो है पूर्व तथा पश्चिम में इसमें एक दिन का अंतर पाया जाता है, इसलिए इसे पार करने में एक दिन बढ़ाया या एक दिन घटाया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम की। तो ये 0 डिग्री देशांतर को हम बोलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड के निकट ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। हमारे वर्ल्ड को कितने जोनों में बांटा गया है, टाइम के हिसाब से 24 समय जोनों में बांटा गया है। और हर देश का कम से कम एक मानक समय होता है, मतलब इससे अधिक भी हो सकते हैं, जैसे फ्रांस, रूस और यूएसए में है 12, 11 और 11। तो ये इनके कुछ टाइम जोन है। अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं कि इसका मानक समय क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है। आपको पता है कोई भी कंट्री है उसके मध्य भाग से गुजरने वाले देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय कहेंगे। और जो हमारा ये इंडिया का मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय जो है कहाँ पे है, वो 82.5 डिग्री अंश पूर्वी देशांतर पर है और ये प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। पश्चिमी पूर्वी छोर की बात करें भारत की तो उनमें समय का अंतर 2 घंटे का है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। और इसी के साथ हम वर्ड का पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।